ये ऐसी क्या बार बार मजबूरी हो जाती है कि बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं, सुप्रीमो हैं, वो पहले अपने भांजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित करती हैं, फिर उसके बाद किसी चीज़ पर चिढ़ करके, इरिटेट हो करके ये कह देती हैं कि वो परिपक्व नहीं है, निकाल देती हैं। फिर उसके बाद उनका दिल पसीज उठता है तो अपने भांजे को वापस वो सत्ता पर आसीन कर देती हैं। सत्ता माने बहुजन समाज पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में दोबारा घोषित कर दिया उत्तराधिकारी। और अब एक बार फिर भरी महफिल में मायावती यानी कि बहन जी के आकाश फिर से जमीन पर। ये क्या रहा है बीएसपी में? और कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि चुनाव तो जीत नहीं रही बीएसपी, तो सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, क्या ये हालत है बहुजन समाज पार्टी की? समझने की कोशिश करते हैं कि ये आकाश आनंद के साथ हो क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों। तो सबसे पहले आपको खबर बता दें, ये जो आप अभी स्क्रीन पर अपना देख रहे हैं एक प्रस्तुति, वो एक प्रेस रिलीज है जो मायावती जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये है। प्रेस नोट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये प्रेस नोट क्यों आया? वो इसलिए क्योंकि मायावती ने आज लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति भी की है। लेकिन इसी मीटिंग में नियुक्ति करते वक्त उन्होंने आकाश आनंद को उस पद से निकाल दिया। और सिर्फ निकाला ही नहीं, उन्होंने उत्तराधिकारी होने से दूसरी बार आकाश आनंद को निकालते वक्त बोला है कि अब जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बहुजन समाज पार्टी में कोई मेरा उत्तराधिकारी होगा ही नहीं। ये नौबत क्यों आई? सबसे पहले टाइमलाइन आपको बताते हैं। तो हुआ ये कि ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति हुई। आकाश की जगह उनके पिता और बसपा के महासचिव आनंद कुमार और सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, यानी कि उत्तराधिकारी नहीं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि अब मैंने खुद ही ये फैसला लिया है कि मेरे जीते जी मेरे आखिरी सांस तक अब पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। इसकी वजहों पर अभी आएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने, आप जानते हैं कि एक मीटिंग, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये संडे को एक मीटिंग हुई है लखनऊ में। ये मीटिंग पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया, उनकी मौजूदगी में मायावती ने ये घोषणा की। अब इन सब चीज़ों को करते वक्त आप जान लीजिए कि मायावती के साथ पार्टी के अन्य नेता, जैसे कि उनके भाई आनंद, जैसे कि राष्ट्रीय सचिव सतीश चंद्र मिश्रा, ये सारे लोग मौजूद थे। लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद इस मीटिंग में नहीं थे। सोचिए, जो उत्तराधिकारी होना है जिसको, वो मीटिंग में ही नहीं है, उसको मीटिंग में ही नहीं बुलाया गया, या फिर वो आए नहीं, वो बात अलग। अब बहुजन समाज पार्टी पिछले लगभग एक दशक से, ऑलमोस्ट एक साल हो गया, आप सोचिए, यूपी में सत्ता गई बीएसपी की 2012 में, और केंद्र में तो उस तरीके का बल था भी नहीं। लेकिन यूपी में फिर वो 2012 के बाद बीएसपी पावर में नहीं आ पाई है। और लोकसभा में भी उनकी परफॉर्मेंस गठबंधन के चलते 2019 में 10 सीटें ज़रूर आ गई थी लोकसभा में। लेकिन फिर जब बाद में विधानसभा चुनाव हुआ 2022 का, तो आप ये समझिए कि उसमें इतनी बुरी तरीके से पिटी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ज़्यादा बुरा लॉस हो गया बहुजन समाज पार्टी का। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अब आप समझ सकते हैं कि बीएसपी हाशिए पर है। प्लस आरोप भी लगते हैं बीएसपी के ऊपर कि आप बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की मदद करते हैं, आप दलित वोट्स को, जो एससी वोट्स हैं, उनको बांटने का काम कर रहे हैं, और आप एसेंशियली इतना कमज़ोर हैं कि वो वोट बीजेपी को चला जाता है और बीजेपी जीत जाती है। ये सारी थ्योरीज है जिसको बीएसपी ने हमेशा से सिरे से नकारा है। लेकिन अब बात करते हैं आकाश आनंद की। दरअसल 10 दिसंबर 2023 को, 10 दिसंबर 2023, आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पिछले साल लोकसभा का जो चुनाव था उसमें आकाश आनंद एज उत्तराधिकारी उन्होंने कुछ बयान दिए। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने
भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहां पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहां उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहां के जो बहन बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ। भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है। अब उनके बयान मायावती को पसंद नहीं आए। वो भर भर के घूम घूम के सब लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे, स्पीचेस दे रहे थे। डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को अटैक कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अटैक कर दिया, एंटी दलित बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें बोली और कोई एक चीज़ मायावती को खटक गई। और इस वजह से उन्होंने जो 10 दिसंबर 2023 को उत्तराधिकारी घोषित किया था, आप सोचिए कि जून महीने की 23 तारीख यानी कि 23 जून, रिजल्ट कब आए थे? रिजल्ट आए थे 4 जून। 23 जून को उन्होंने बसपा की बैठक में आकाश आनंद को बोला कि आकाश ऐसा है कि अब आपका हो गया, तो उन्होंने तुरंत उनको हटा दिया। और उसके बाद उन्होंने फिर से जब चुनाव हो गया, जब चुनाव खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, वो हटा भी दिए गए। तो आप ये समझिए कि बिल्कुल इसी तरीके की मीटिंग लखनऊ में हो रही थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की ही मीटिंग हो रही थी। उसमें आकाश आनंद को उन्होंने दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। फिर उसमें तस्वीरें भी आई, आकाश आनंद पैर छू रहे हैं और वो सब कर रहे हैं कि पैचअप हो गया है बुआ भतीजा में, वो सारी चीज़ें हुई। अब ये बात है 2024 की, चुनाव जो 2024 के चुनाव हैं उसकी, उसमें हटाए भी गए और उसके बाद फिर वापस भी ले लिए गए। लेकिन अभी साल भर भी नहीं हुआ है इस बात को कि एक बार फिर से आकाश आनंद को हटा दिया गया है। अब ये हटाने के पीछे की अब की वजह क्या है, वो आपको जो सोर्सेज के हवाले से पता चली है वो आपको बता दें। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी के, उनकी तरफ से ये बातें मायावती को जा रही थी कि ये मैच्योरिटी की कमी अभी भी है और रिपोर्ट स्ट्रक्चर बहुजन समाज पार्टी का वो ठीक से मजबूती से आकाश आनंद नहीं संभाल पा रहे थे। वो कॉन्फ्लिक्ट लगातार मायावती की पार्टी में, सुप्रीमो कौन रहेगा, एक्शन कौन लेगा, किसके कहने पर बात होगी, ये फ्रिक्शन आकाश आनंद और मायावती में लगातार होता रहा। इस वजह से मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक टिपिकल पारिवारिक फ्यूड जिसे कहते हैं ना, ये उस तरीके की चीज़ में तब्दील हो गया। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मायावती ने राजनीति में परिवार को लेकर जो निर्णय है उसमें काफ़ी उनकी उथल पुथल हुई है। उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी हटाया था। अब आप समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पर बात ये होगी कि मेरा परिवार यानी कि मायावती का परिवार, मायावती के भाई, वहाँ तक ठीक है, मायावती का भतीजा भी ठीक है, लेकिन मायावती के भतीजे के ससुर, तो इसको क्या मायावती फैमिली इंटरफियरेंस देख रही थी, और वो भी ससुर जी की तरफ से? मैं नहीं जानता, क्योंकि बीएसपी इस तरीके की पार्टी है जो सब चीज़ बहुत क्लोज करके रखती है। पर ये इतना ड्रामा हो गया है, और वो भी ड्रामा फॉर व्हाट, क्योंकि पार्टी तो कुछ खास अचीव कर नहीं पा रही है, क्या ही परफॉर्मेंस दिया है इस पार्टी ने, लेकिन ड्रामा पूरा एकदम भरपूर चल रहा है। तो अशोक सिद्धार्थ जो ससुर हैं आकाश आनंद के, उनको हटाया।
और उन्होंने फिर ये भी साफ कर दिया कि अब मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं करूंगी। उनके भाई आनंद के बच्चों को की शादी राजनीति से जुड़े परिवारों में नहीं होगी, ये भी एक बात अब सामने आ रही है। इसका मतलब साफ है कि दिस इज अ फैमिली फ्यूड। ये परिवार का विवाद है जो इस तरीके से सामने निकल आ रहा है कि एक बार उत्तराधिकारी बनाया, फिर ये बोला कि तुम मैच्योर नहीं हो, फिर उसके बाद वापस चरण छुए, पैचअप हो गया और फिर उसके बाद हटा दिया गया। फैमिली फ्यूड मायावती की पार्टी में, बीएसपी में हो रही है और जिसकी वजह से ये सब आगे पीछे सब दुनिया जहां की चीज़ें हो रही हैं। अब सबसे बड़ी बात है, और वो अंत में ये कहना चाहते हैं कि आप ये सारी चीज़ें करके सब कुछ, मतलब परिवारवाद नहीं होगा, ये नहीं। सबसे पहली बात तो परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही, आपके अपने भाई हैं तो परिवारवाद तो है, नंबर 1। नंबर 2, आकाश आनंद के ससुराल के लोग वो परिवार ना आ जाए, वो इंटरफियर ना करने लगे और बच्चों के रिश्तेदार और उनकी शादी ऐसी पॉलिटिकल फैमिलीज में ना हो जाए जिनके एम्बिशंस हों और वो बाद में बीएसपी में आ जाएं। मोटी मोटी लड़ाई इस चीज की लग रही है। पर अंग्रेजी की एक कहावत होती है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आपका सारा परिवारवाद, ये वो विजन, ये उथल पुथल, ये सारी चीजें मायने रखेंगी अगर आप चुनाव जीत रहे होंगे। अगर आप चुनाव ही नहीं जीतेंगे तो आप करते रहिए ये। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि क्या बहुजन समाज पार्टी और मायावती के साथ अब एक ये बात हो गई है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, कुछ नहीं है। अब धीरे धीरे आपका वोट परसेंटेज भी नीचे जाता जा रहा है, आपकी सीट्स भी कम हो गई। ऐसे में ये सब जो उथल पुथल हो रही है, आर वी सीइंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।